नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट 2 ऑफ योर करियर गाइडेंस व्हाट आफ्टर 12th। यस, सो आपने अब तक अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि माणूस भारी और मंडळ आभारी। सो स्टूडेंट्स, हम आपके सामने पार्ट 2 करियर गाइडेंस लेक्चर लेकर आए हैं व्हाट आफ्टर 12th कॉमर्स। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि 12th के एग्जाम के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इंस्टीट्यूट के साथ ICAI। वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यू विल गेट स्टडी मटेरियल of your all subject, that is paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4। जी हाँ दोस्तों, आज हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक प्लस मार्क्स सिस्टम पर बात करने वाले हैं फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ईच पेपर कैरीज 100 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 400 मार्क्स। और पासिंग मार्क्स सिस्टम है एवरेज 200 एंड सब्जेक्ट वाइज 40 मार्क्स, पेपर वाइज 40 मार्क्स। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, जरा एग्जाम्पल के साथ समझाइए ना। जरूर दोस्तों, हमें हमारे टोटल मार्क्स 200 या उससे प्लस रखने हैं, तब हम एलिजिबल होते हैं आगे के एग्जाम के लिए। परंतु जो हमारा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है उसमें मिनिमम मार्क्स 40 होना चाहिए, 40। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको समझ में आता है या नहीं। पेपर 1 में आपको 40 मार्क्स मिले और पेपर 2 में आपको 60 मार्क्स मिले, टोटल 100। इसी तरह से पेपर 3 में आपको 40 मार्क्स मिले और पेपर 4 में 60 मार्क्स मिले, वहां भी 100 हो गए। सो 100 प्लस 100 हाउ मच? 200। तो सर पेपर 1 और पेपर 2 का ग्रुप है और पेपर 3 और पेपर 4 का ग्रुप है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप पेपर 1 और पेपर 2 में भी 40-40 ला सकते हैं और पेपर 3 और पेपर 4 में 60-60 स्कोर कर सकते हैं, तो भी आपका टोटल 200 के बराबर हो सकता है। परफेक्ट। ये एग्जाम्पल था एवरेज निकालने का। सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क्स इज 40 एंड एवरेज वाइज 200 आउट ऑफ 400। अब पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। ये सेपरेट होता है पेपर 3 और पेपर 4 से। सर कैसे? जी हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव जिसमें आपको ब्रीफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स नॉट वन लाइनर आंसर। सर पेपर 1 कौन से सब्जेक्ट का होता है? पेपर 1 होता है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें सारा सिलेबस आपका अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड होता है और जो टॉपिक्स लिए जाते हैं वो आप 11th और 12th में 80% टॉपिक कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, डीप नॉलेज के साथ वो आपको यहां पर इंक्लूड करके दिया जाता है। 2-3 टॉपिक्स है जो आउट ऑफ योर 11th एंड 12th है, उन पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपका पेपर 1 इजीली क्रॉस हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं बिजनेस लॉ 60% एंड कम्युनिकेशन स्किल 40%।
जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ सीखते हैं जिसका स्कोरिंग है 60 मार्क्स। और दूसरा पार्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल विच इज डिपेंड अपॉन योर इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों कंबाइन करके 100 मार्क, दैट इज 60 मार्क्स का लॉ और 40 मार्क्स का कम्युनिकेशन स्किल। सर हम 60 मार्क्स में से कितना स्कोर करें, 40 मार्क्स से कितना स्कोर करें, इसका कोई डिवीजन है क्या? नो माय चिल्ड्रंस, इसमें कोई डिवीजन नहीं। आप कॉम्बिनेशन में 40 आउट ऑफ 40 कम्युनिकेशन स्किल में ले लो और बाकी का बचा हुआ 60 मार्क्स में से ले लो तो भी चलेगा, या पूरा का पूरा 60 मार्क्स वाला स्कोर कर लो, 40 में स्कोर मत करो तो भी चलेगा। हम यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ 100 मार्क्स देखते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अबाउट पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आते हैं पेपर 3 और पेपर 4 पे। पेपर 3 is all about economics and business communication knowledge। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का, बिजनेस कम्युनिकेशन नॉलेज 40 मार्क्स का, जिस तरह से हमने पेपर 2 में देखा था। परंतु यहां पर आपको हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन होता है, एमसीक्यूज होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, और आपको 4+1 इस तरह का मार्किंग सिस्टम दिया जाता है। सर 4+1 मतलब नहीं समझ में आया। अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो आपका -1 मार्क कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग के साथ आता है पेपर 3 एंड पेपर 4। सेम सिस्टम दोनों पेपर में अप्लाई होता है। 0.25 माइनस अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो दोस्तों एडवाइजेबल है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान से करें, लापरवाही न दिखाएं, वरना आपका मार्क्स नेगेटिव हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का और आपका कम्युनिकेशन नॉलेज 40 मार्क्स का। क्लियर? यहां पर भी वही सिस्टम है, 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर लो, 40 रहने दो, या 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर लो प्लस 60 में से कुछ स्कोर कर लो, आपका एवरेज बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टॉपिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड लॉजिक रीजनिंग। मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का, लॉजिक एंड रीजनिंग 20 मार्क्स के माय डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक 11 12 के कॉम्बिनेशन के हैं, स्टैटिस्टिक्स के सारे टॉपिक, स्टैट्स के सारे टॉपिक भी 40 मार्क्स के जो आने वाले हैं वो 11th और 12th से रिलेटेड है। लॉजिक एंड रीजनिंग में आपको बाहर से आने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट माय डियर फ्रेंड ये सबसे इजी पार्ट होता है इस पेपर का। मगर सावधानी बरतिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सिस्टम कंटिन्यू है। यहां पर भी 0.25 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है। 4 क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 1 मार्क कट होगा। सो इस तरह से आपने आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के सारे सिलेबस और मार्क सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हर पेपर 3 आवर्स के टाइम लिमिट में कंप्लीट करना होता है और डेली 1 पेपर होगा आपका, यानी 4 दिन में 4 पेपर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ये टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटर्स आपको प्रोवाइड करेगा ICAI। सो दोस्तों
आई होप कि मेरे द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम में आएगा और आप इसको फॉलो करके अपने करियर को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। यहां पर हमने सीए के बारे में कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कारण माणूस आभारी मंडळ आभारी। बीके बाबा का सलाम।